हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2। देखो हमने पार्ट नंबर 1 पहले ही अपलोड कर दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप आई बटन में से भी देख सकते हो। देखो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी या आप बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आप समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही है। और फ्रेंड्स यदि आप किसी भी वीडियो की तैयारी भी नहीं कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप देखो, यदि मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, वो देखो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि देखो आप कभी ना कभी तो तैयारी करोगे, तो इसलिए आप भी इस वीडियो को अंत तक देखना। तो फ्रेंड्स देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप नए चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो उसके साइड की बेल आइकन की घंटी है उसको भी ऑन कर दो और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि इसमें देखो टाइम मत लगाओ, एक तो सब्सक्राइब कर दो और इसके जो साइड की बेल आइकन की घंटी है उसको भी ऑन कर दो और लाइक कर दो जल्दी से। तो फ्रेंड्स चलो टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 1 पहले अपलोड कर रखा है, आप उसको सबसे पहले देखना, और यदि आपने वो देख रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने उसमें क्या देखा था, एक तो कॉन्सेप्ट देखे थे, हमने ये देखा था रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। इसलिए देखो मैं यही कहूंगा, यदि आपने ये वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप सबसे पहले उसको देखना, वरना आएगा तो समझ में, लेकिन देखो बेसिक से जब आप सीखोगे ना तो बहुत मजा आएगा। तब देखो हम ये कौन सा लाया, पार्ट नंबर 2। और देखो मैं आपको बता भी दूं, हमने सिम्प्लीफिकेशन की पूरी सीरीज अपलोड कर रखी है और पावर इंडाइसिस एंड सर्ड्स की भी पूरी सीरीज डाल रखी है, तो आप दोनों की दोनों सीरीज देख लेना। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखो हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, मैं आपको देखो बताता हूं। मैंने देखो रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन पहले बता दिया था और पहले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। तो देखो मैं एक वीडियो में ना बस एक ही टाइप के एक ही बार क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे नहीं बार बार कराऊंगा। मान लो यदि मैंने ए रूट या ये निकलवाया था जो पिछले क्वेश्चन में यानी कि पिछली वीडियो में, तो अब ऐसा नहीं होगा कि मैं इस क्वेश्चन को आगे ले आऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हमें वही देखने होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं एक क्वेश्चन ही लाऊंगा ना तो काम का लाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मैं एक क्वेश्चन ही बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। अब देखो हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये इसका मतलब क्या है। अब इसका यदि हमें देखो एक रेशो दे रखा है और हमें इसका मान पूछ रहा है यानी कि, तो ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ m/n 3/2। आप देखो इसको ऐसे भी मान सकते हो, m की वैल्यू यदि 3 है तो n की वैल्यू 2 होगी। देखो m की वैल्यू यदि 3 है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। लेकिन फ्रेंड्स अब कोई बोलने लग गया, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, यानी कि 6/4। देखो ये 3/2 था, मैंने 2 से गुना ऊपर की 2 से गुना नीचे की, लेकिन मैं इसको अभी रफ कर रहा हूं वरना तो दिक्कत हो जाए। देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 2 से गुना ऊपर 2 से नीचे गुना कर दी, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ m/n = 3/2, m/n = 6/4, ये भी और ये भी दोनों बराबर हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगी m की वैल्यू, देखो m की वैल्यू क्या होगी 6, यदि m की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ऐसे ही हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हमें फिक्स वैल्यू नहीं पता। तो देखो जब फिक्स वैल्यू ना पता हो ना तो हम देखो इनको क्या मान के चलते हैं। देखो मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं पहली बात कि देखो इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है और देखो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6/4, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 9 2 × 6, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी कि तीनों की तीनों संख्या ये क्या है, बराबर है आपस में, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि देखो हम ना m और n की प्रॉपर वैल्यू का हम पता नहीं लगा सकते कि क्या वैल्यू है, लेकिन हम क्या सोच सकते हैं, हम सोच तो सकते हैं कि देखो मान लो m की वैल्यू 3 यूनिट है, मैंने यूनिट का वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, ये ध्यान से सुनना। मान लो m की वैल्यू क्या है 3 यूनिट है, तो n की वैल्यू क्या होगी 2 यूनिट। मतलब कि जो भी यूनिट की वैल्यू आएगी, मान लो यूनिट की वैल्यू आई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, मान लो आपकी आ गई 4, ठीक है ना। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। लेकिन हमने क्या माना
जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना और इस तरीके का दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू को 3 यूनिट रखेंगे, n की वैल्यू को 2 यूनिट। आप इस यूनिट को लिखो या ना लिखो, लेकिन देखो मैं बता रहा हूं क्योंकि देखो ये बेसिक है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है मैं बिल्कुल बेसिक से छोटी चीज बताता हूं, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, m की वैल्यू 3 यूनिट मानी, n की वैल्यू 2 यूनिट। अब इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। 4 इंटू m की वैल्यू कितनी 3 प्लस 5 2। देखो आप यूनिट को लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते। तो अब देखो मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको लिखे भी रहने देता हूं, कभी आप ये कहो कि मिटाओ क्यों नहीं हो, ठीक है ना। तो देखो 4 इंटू, लेकिन आप मत लिखना 3 माइनस 5 इंटू 2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ये बताओ कैलकुलेट जब आप करोगे तो क्या आएगा, देखो 4 तिया 12, 5 दूनी 10। मैं जल्दी से इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, 12 माइनस 10। अब आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट कर दोगे, 12 प्लस 10 ये कितना होता है 22, और 12 में से जब 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 11। कैसे, जब 2 से 1 बार 2 से 11 बार। तो देखो क्या आ गया इसका राइट आंसर, इसका आंसर आ गया 11। तो हमसे यही पूछा था बस। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। मैं आपको देखो फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। m देखो एक रेशो दे रखा था और आपसे पूछा था, जब भी कभी रेशो दे रखा हो तो आप उनकी वैल्यू कैसे मानोगे, ऊपर वाली की वैल्यू ऊपर वाली, नीचे की वाली की, यानी कि नीचे वाले की वैल्यू नीचे वाली, ठीक है ना। आप ये भी मत लिखते तो फिर आप क्या करते, m की वैल्यू 3 यूनिट, n की वैल्यू 2 यूनिट, ठीक है ना, और फिर इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आगे यूनिट नहीं लिखूंगा। मैंने क्या कहा, आगे मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, बस इस क्वेश्चन में लिखिए, ठीक है ना। तब आप भी यूनिट मत लिखना। लेकिन ये चीज क्या होती है, ये इसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं होती। फिर मैं बता रहा हूं, m इजिकल टू 3 प्रॉपर वैल्यू नहीं है। मान लो कोई आपसे एक पूछने लग गया आपको नीचा दिखाने के लिए कि m की वैल्यू यहाँ पे 3 फिक्स है क्या, आप बोलोगे नहीं हमने मानी है, ठीक है ना, क्योंकि 3 भी हो सकती है। यदि 3 है तो n की वैल्यू क्या होगी 2। तो अब देखो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, अब देखो और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमने अभी पहला क्वेश्चन देखा था, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, इसका ना लॉजिक समझो। लॉजिक क्या मैंने आपको बताया था, अब देखो इसमें समझना, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अब देखो मैं क्या बताता हूं, ये आपको रेशो दे रखा है और एक ये इक्वेशन दे रखी है, और आपसे क्या पूछा है, सी की वैल्यू, यानी कि सी का मान। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, जब भी कभी रेशो ऐसे दे रखा हो तो ए की वैल्यू ये मानो, बी की वैल्यू ये मानो, सी की वैल्यू ये मानो। तो देखो आप क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू मैंने क्या मानी 2, बी की वैल्यू 3। ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूं, ए की वैल्यू 2 नहीं है, पूरी 2 नहीं है, ये क्या है 2 यूनिट, ठीक है ना। हमने इसको क्या किया है, एज्यूम किया है। तो फ्रेंड्स ये पूरी वैल्यू नहीं है। यदि आपसे कोई पूछने लग जाए कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू 2 है, नहीं 2 होती तो अब देखो दिक्कत आएगी। देखो अभी मैं बताऊंगा, ए की वैल्यू हमने क्या मानी 2, बी की वैल्यू मानी हमने 3, सी की वैल्यू हमने मानी 4। अब आप देखो सी की वैल्यू ये पूछ रहा है और सी की वैल्यू 4, तो आप तो इसको आंसर क्या दोगे, नहीं, ये जो है ना, ये सी की वैल्यू 4 यूनिट है। मैंने क्या बताया, सी की वैल्यू क्या है, ये क्या है फ्रेंड्स, 4 यूनिट। तो आप देखो मैं बताता हूं, ए की वैल्यू माने, बी की, सी की। तो देखो आप इसका लॉजिक क्या समझो, जब भी कभी रेशो दिया जाए तो उसके सामने की वैल्यू जो मान लो ये है, ए की वैल्यू क्या होगी ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, आंख मीच के रख देना। लेकिन ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, बस आप ये समझ लेना। तो ये होगी ए की वैल्यू 2 यूनिट, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। अब इसमें देखो आप वैल्यू को पुट करो, मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं। ए की वैल्यू कितनी पता है, मैं 2 माइनस 3 इक्वल 3, 4 गुना 4। अब मैंने कैसे रखी, देखो 2 तो ये 2 था, सॉरी देखो ये 33 था। देखो मैं आपको बताता हूं, 2 तो ये वाला 2 था, ए की वैल्यू रख दी हमने 2, यानी कि बी की वैल्यू यहां पे क्या रख दी 3, सी की वैल्यू हमने रख दी 4। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, और ये आ गया 33। अब देखो फ्रेंड्स, ये क्या था,
यूनिट, देखो ए की वैल्यू थी 2 यूनिट, तो हमने क्या किया 2 यूनिट है अभी, यानी कि प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो ये भी प्रॉपर वैल्यू नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा भी आराम से। देखो ये क्या है 16 और 4 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 33। जब आप इसको घटाओगे तो कितना है 11। तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको एक चीज समझने वाली बात है। मैं इसको एडिट करता हूं। देखो ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, लेकिन हमें ए बी सी की वैल्यू हमने ये बराबर नहीं मानी, यानी कि ए की वैल्यू को हमने 2 रखा। मैं चलो इसको ऐसे करता हूं, आप इसको ऐसे समझो, ठीक है ना, ऐसे, यानी कि ए की वैल्यू को चलो तीर भी नहीं मानते, हम ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे। ए की वैल्यू को हमने 2, बी की वैल्यू को 3, सी की वैल्यू को 4 माना। तब देखो हमने ये प्रॉपर वैल्यू हमारी नहीं है, क्या नहीं है, लो ऐसे लगा देता हूं, फिर यानी माइनस भी समझ सकते हो आप। कभी आप ये बोल दो a - 2, तो इसलिए हर चीज लिखनी पड़ती है, कभी आप कुछ अलग समझ जाओ। तो a को 2, b को 3, c को 4, तो हमने ये फेक वैल्यू मानी है, यानी कि वैल्यू तो ये सही है, आप ध्यान से सुनना, वैल्यू सही है लेकिन प्रॉपर नहीं है। तो जब प्रॉपर नहीं है तो हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर नहीं होगा, तो इसको ना मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनना, जब भी कभी कोई इक्वेशन आए तो आप उसको बराबर मत मानना। ये मैंने बराबर लेके दिखाया था आपको, जिससे कि आप यहां तक आ जाओ। अब देखो, यानी कि 11 इक्वल कितने के 33 के, 11 इक्वल 33 के, तो 1 इक्वल कितने के होगा 3 के, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया। जब गुना में ये 11 है, ये जो 11 हम जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा ऐसे हो जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा। जब मैं इससे काटूंगा तो कितना आएगा 3, तो मैं इसको यहाँ पे कितना लिख देता हूँ 3। तो 1 यूनिट, अब ये सारी चीज यूनिट में ही तो चल रही थी, क्योंकि देखिए ये यूनिट 2 यूनिट, यानी कि ये भी यूनिट ये भी यूनिट, तो अब ये सारा का सारा पोर्शन ये क्या आ गया यूनिट, यानी 11 यूनिट 33 के बराबर, 1 यूनिट 3 के बराबर। तो अब ये कितना आ गया 1 यूनिट 3 के बराबर। तो सी कितना है 4 यूनिट, मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे लिखना नहीं है वैसे, इसको थोड़ा परे को लिख देता हूं 4 यूनिट, ठीक है ना। और आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 4 × 12, ये इसकी फिक्स वैल्यू है। तो देखो मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूं, जब कभी भी आपको कोई रेशो दे रखा है तो वो उसकी फिक्स वैल्यू नहीं लेंगे हम बस वैसे ही ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली। देखो ए की वैल्यू हम 2 रखेंगे, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो ये बराबर नहीं होंगे, यानी कि ये पूरे बराबर नहीं हुए। यदि बराबर होते तो मुझे ये बताओ, क्या 11 इक्वल कभी 33 को हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला। क्या यहाँ पे यदि मैं बराबर लगाता तो 11 इक्वल 33 के कभी हो जाता, कभी नहीं होता। तो ये क्या था, ये 11 इक्वल 33 के है, तो 1 इक्वल कितने का होगा 3 के। हमने यदि यहाँ वैल्यू रखी तो सी की वैल्यू थी 4 यूनिट, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 12, क्योंकि हमने 3 से गुना कर दी, क्योंकि 1 इक्वल तो 3 के, तो 4 इक्वल कितने के होगा 12 के। और यदि आपसे ए की वैल्यू पूछ ले तो ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो ए की वैल्यू है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 2 × 6। बी की कितनी हो जाएगी, देखो बी की वैल्यू 3 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो जब 1 की 3 है तो 3 की कितनी होगी 9 ऑब्वियसली। तो ये आ गए प्रॉपर मान, यानी कि इनके असली वैल्यू जो है ये है। लेकिन यदि हम देखो इसको इसी फॉर्मेशन को इसमें लाए तो बिल्कुल यही आ जाएगा। जब हम इसको देखो ये काटेंगे ना तो यही चीज निकल के आएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स हम ना इनकी वैल्यू को बस फेक ले लेते हैं। फेक मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखो ये फेक ही है, आप ये समझ लो, प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर तो वैल्यू इनकी ये थी, ये तो हमने बस ले ली थी, लेकिन सवाल करने के लिए आप ऐसे ही लेना, ठीक है ना। अब देखो और क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो देखो फ्रेंड्स अब आपको देखो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो एक आपको रेशो दे रखा है, फिर आपसे डायरेक्ट ये वैल्यू पूछी है, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको इनकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो ए की वैल्यू मैंने मानी कितनी 3, ठीक है ना। बी की वैल्यू मानी मैंने 4, सी की वैल्यू मानी मैंने 7, ठीक है ना।
ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7, यहाँ से मैंने तार दी। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ए की वैल्यू जब आप 3 रखोगे, देखो आपको अच्छी तरीके से तो अब तो समझ में आ गया होगा, जब ये दे रखा हो तो आप वैल्यू रखो और फिर इस वैल्यू को जो भी पूछा उसमें पुट कर दो। तब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो देखो 3 रखा यहाँ पे, फिर बी की जगह 4 रखा, सी की जगह 7 रखा और इसका मतलब क्या है, भाग यानी कि डिवाइड, सी की वैल्यू 7। अब इसको बस कैलकुलेट करना है आपको। 3 4 7 7 7 14 अपॉन 7। तो जब इसको डिवाइड करोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया वैल्यू 2 है, यानी कि 2 क्या आ गया इसका राइट आंसर। अब देखो मैं आपको इसे बताता हूँ एक और तरीके से, यानी कि सारे क्वेश्चन एक और तरीके से हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को फिक्स मान सकते हैं। देखो ए की वैल्यू को 3x मान लो, ये इसकी फिक्स वैल्यू है, क्योंकि जो भी कुछ तो x होगा उसकी गुना होके ना वो फिक्स वैल्यू हो जाएगी। b की वैल्यू को आप 4x मानोगे, c की वैल्यू को आप 7x मानोगे। अब इस वैल्यू को ऊपर फिट कर दो, तो जब आप इसको ऊपर रखोगे तो 3x प्लस 4x प्लस 7x अपॉन 7x, यानी कि हमने इस बस ये जो वैल्यू थी ना यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो 3 4 7 और 7 7 14, तो कितना आया 14x अपॉन 7x। जब x से ये x कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो आंसर आ गया 2। तो सारे के सारे क्वेश्चन ये x से भी हो जाएंगे, लेकिन देखो मैं आपको x से करने के लिए कभी नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि देखो ये बहुत लंबा मेथड होता है। अभी आपको लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे हम ये डायरेक्ट लगाना सीखेंगे। देखो इसमें क्या लंबा झंझट था। देखो यहाँ पे हमने 3x लिखा, 4x लिखा, 7x लिखा, फिर 7x लिखा, फिर इसको जोड़ा, लेकिन हमने यहाँ क्या किया 3 4 7 और फिर नीचे 7। तो देखो ये इजी था या ये इजी था, तो इसलिए देखो कर तो हम इससे भी सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा इससे मत करना। लेकिन देखो तरीका मुझे सिखाना था, क्योंकि बाई चांस आप ये बोलने लग जाते कि बस हमें तो वीडियो में क्या बताया गया था, एक ही तरीका बताया गया था, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये भी बताया और ये भी बताया। तो इसलिए लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज इसका करना, इसका मत करना। मेरे हिसाब से मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स हमने अभी 3 क्वेश्चन देखे थे, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े अलग टाइप के हैं, इसमें इसलिए करा रहा हूं कभी आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो देखो एक रेशो दे रखा है, फिर दूसरा रेशो, फिर आपसे वैल्यू पूछी है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई रेशो दे रखा है तो उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मान लो। ए की वैल्यू मैंने क्या मानी 5 मानी, बी की वैल्यू मैंने क्या मानी 7। अब तो आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे वैल्यू को रखने में। अब देखो सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू 2 है, यानी कि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, यानी कि 2a। लेकिन मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू 5 है तो मैं यहाँ पे गुना ऑलरेडी कर दूंगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है ना। d की वैल्यू कितनी है 3b, 3b का मतलब b का मतलब है 7 और 3b का मतलब क्या होगा 21। अब देखो हमारे पे सब की वैल्यू है, अब क्या करना है ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू कितनी है 5, मैं डायरेक्ट रख देता हूं। देखो सारी वैल्यू 5 10 अपॉन 7 इंटू 21। तो देखो मैंने फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू वहां रख दिया बस। अब क्या करना है, अब देखो कुछ कट तो रहा नहीं, क्योंकि देखो 5 ना तो इसको काट रहा ना इसको, ना 10 इसको काट रहा ना इसको, कहने का मतलब कोई किसी को नहीं काट रहा। अब गुना कर दो बस डायरेक्ट, 5 दम 50, 21 सत्ते 147। तो फ्रेंड्स ये क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी था, बस आपको क्या करना था वैल्यू पुट करनी आपको आती है, फिर ये वाली वैल्यू करनी थी बस। यहाँ पे देखो लॉजिक क्या था, ये था बस लॉजिक इस क्वेश्चन में। और अब आप ये समझ भी गए होंगे कि ए की वैल्यू तो देखो ये थी, फिर आपने गुना कर दी, ठीक है ना, यानी कि आपने सी और डी की वैल्यू यहाँ निकाली और फिर इसमें पुट कर दी। तो अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो तो देखो फ्रेंड्स हमने अभी 4 क्वेश्चन देखे थे, अब देखो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बहुत सिंपल है, कभी आप ये सोचने लग जाओ कि तो थ्योरी सी आ गई, ऐसे में मजा आता है। तो देखो इसको रीड करते हैं। 1:2:3:4
के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। तो आप इसको एज्यूम देखो कैसे करेंगे, इतने के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, मतलब कोई 4 संख्या थी और उनका अनुपात क्या है 1 2 3 4। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये ऐसे थी, ऐसे, ठीक है ना, A/B/C/D, इनका अनुपात ये दे रखा है। तो मैं इनकी ना वैल्यू लिख लेता हूं। देखो मान लो मैंने क्या किया, A की वैल्यू को क्या रख दिया 1 रख दिया। मैं देखो माना क्यों लिखा, मैंने माना इसलिए लिखा क्योंकि मैंने A रखा है। आप इसको लिखो या ना लिखो, क्योंकि देखो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए आपको ये नहीं आना चाहिए कि लिखना उखना, फिर आप तो बस टिक करते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ लिखना चाहोगे तो लिख लेना, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। देखो A की वैल्यू हमने 1 ली, माना मैंने इसके लिए लगाया, ठीक है ना। B की वैल्यू 2 ली, C की वैल्यू 3 ली और D की वैल्यू मैंने 4 ली। अब मैं इसके आगे तीर क्यों लगा रहा हूं, आपको समझ में तो आ गया होगा। ये इनकी यानी कि बराबर वैल्यू नहीं है, यानी कि प्रॉपर वैल्यू। A की वैल्यू 1 नहीं है, B की वैल्यू 2 नहीं है, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन हमें ये पता है यदि A की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू 2 होगी और C की वैल्यू 3, D की वैल्यू 4। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन संख्याओं का योग 16 है, यानी कि इन संख्याओं का योग। यदि मैंने ऐसे किया, देखो ये प्रॉपर वैल्यू तो है नहीं, A B C D हमने ये प्रॉपर वैल्यू तो मानी नहीं, तो इनका योग क्या है 16 है, राइट। अब हम इनकी A की वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके ये कर दिया। अब आपको ये तो पता लग गया होगा मैंने ये एरो का साइन क्यों बनाया, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू नहीं है। प्रॉपर वैल्यू तो हम निकालेंगे, देखो अभी तो ये जब आप इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, तो 10 इक्वल 16 कभी आ जाएगा 10 16 के इक्वल, लेकिन ये माना है क्योंकि 10 बराबर है 16 के, तो 1 किसके बराबर होगा मुझे ये बताओ। चलो आप 1 भी ना निकालो, आप इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, पता ना इसका यूज आगे पड़ जाए, ठीक है ना। अभी आप कुछ भी मत निकालो, अभी आप ऐसे के ऐसे ही रहने दो, या आप क्या निकालो अभी कुछ भी मत निकालो। अब देखो क्या पूछा है, पहली व चौथी संख्या का योग क्या होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या अलर्ट दिया, आप भी कभी ध्यान से देखना। यदि यहाँ पे आराम से कट जाती तो आप काटने की कोशिश करना, लेकिन अभी ये देखो यहाँ पे कटने की नहीं, तो इसलिए हमने कुछ भी छेड़खानी यहाँ पे नहीं की। अब देखो पहली व चौथी संख्या का योग क्या है, देखो पहली कौन सी है 1 और चौथी D, तो A प्लस D का हमसे बस योग पूछा है। A का मतलब 1 है, 4, तो ये कितना है, ये ना यूनिट है, अभी ध्यान से देखना, मैं फिर लिख रहा हूं, ये क्या है यूनिट। कभी आप समझने लग जाओ इसकी प्रॉपर वैल्यू 1 और 5 कितना हो गया, 1 और 4 5 यूनिट। अब हमें प्रॉपर वैल्यू निकालनी है, अभी तक तो देखो प्रॉपर तो आई नहीं, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, 10 यूनिट इक्वल किसके 16 के, तो मुझे 5 यूनिट निकालनी है। तो यहां से ना जो 2 है इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 10 को ना मैं 2 इक्वल 5 लिख सकता हूं क्या, तो मैंने ना देखो मैंने 10 को क्या किया 2 इक्वल 5, 2 इंटू 5 लिखा, तो जो 2 था ना ये यहां बटे में पहुंच जाएगा, देखो 16.2 और 5 यहां रह लिया, ठीक है ना। अब 2 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा 8, तो 5 इक्वल कितने के 8 के। तो मुझे ये बताओ 5 यूनिट 8 के, तो यहाँ पे 5 यूनिट क्या होगी 8 ही होगी डेफिनेटली। तो A प्लस B की प्रॉपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, A प्लस B की वैल्यू आ जाएगी 8। देखो A प्लस D की, सॉरी ये मैंने B लिख दिया था, ये ऐसे लग रहा था। देखो A प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये इसकी प्रॉपर वैल्यू है। यहां तक तो ये यूनिट था, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। यदि आप यूनिट भी नहीं लिखना चाहते, यदि आप यूनिट भी नहीं लिखना चाहते तो फिर आपको क्या करना होगा, ऐसे करना होगा। अब मैंने तीर क्यों लगा दिया, A प्लस D की वैल्यू इतनी के बराबर है, यानी कि 5 के बराबर। अब जब मैं इसको बराबर लगाऊंगा एरो को हटा के, तो अब यहाँ पे मैं प्रॉपर वैल्यू रख दूंगा। बस आपको देखो समझना क्या है, ये अनुपात में दे रखे थे, आपने इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मान ली, फिर आपने वैल्यू पुट करा, यानी कि 10 इक्वल आया 16 के
और 5 इक्वल कितने का है 8 के। अब आपको a प्लस डी की वैल्यू निकालनी है। a प्लस डी क्या था 1 और 4, आपने इनको ऐड किया और फिर 5 इक्वल कितने के थे 8 का, तो ये आ गया आपका राइट आंसर। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमने भी 5 क्वेश्चन देखे थे, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है, तो आपको एकदम से समझ जाना चाहिए दो संख्याओं में इतने का अनुपात है। इतने का अनुपात यानी कि कोई दो संख्या थी और उनका अनुपात क्या है 3:8। तो a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू 8, ठीक है ना, और उनका अंतर 115 है। यदि मैं इन दोनों का अंतर निकालूं, यानी कि इनकी तो बात चलिए, देखो दो संख्याओं में इतने का अनुपात है यानी कि a और b, और उनका अंतर 115 है। उनका मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर। तब अंतर क्या होता है, बड़ी में से छोटी को घटा दो। तो जब मैं 8 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 8 में 3 को घटा रहा तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। तो 5 आया, तो 5 यानी कि उनका अंतर 115 है। तो 5 इक्वल कितने के 115 के। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा क्योंकि देखो मैं बहुत बता चुका। 5 इक्वल 115 के और 1 इक्वल कितने का आ जाएगा, यानी कि ऐसे करके ये देखो जो ये 5 है ना ये बटे में पहुंच गया है, ठीक है ना। अब फिर अब ऐसे कर देंगे, यानी कि 5 दूनी 10, 5 या 15, तो यानी कि 1 इक्वल कितने का आ गया 23 के आ गया, ठीक है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का मान बताओ। तो मुझे ये बताओ a कितने की ओर जा रहा 3, यानी कि a की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 23, तो 23 यानी कि a की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो मैं आपको फिर बताता हूं, a की वैल्यू 23 और a की वैल्यू 3 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट 23, तो 3 यूनिट कितना होगा 23 3 69। देखो मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूं क्योंकि देखो यही चीज समझने की होती है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इसका मतलब मैंने बताया था यूनिट, अभी पीछे बताया था, यानी कि a इक्वल कितना है 3 यूनिट के। अब ये क्या है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट है 23 के बराबर, तो 3 यूनिट कितने के होगा 23 3 69। मैं आपको देखो इसको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ क्योंकि जब मैं हर चीज़ को छोटी छोटी हर जो छोटी छोटी चीज़ है उसको बताता हूँ तो ये क्या चीज़ है। तो अब 3 गुना 23, देखो ये चीज़ मैंने ये किया, 3 तो ये लिखा और यूनिट की जगह मैंने बस 23 लिख दिया, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 69 आ गई। तो ये देखो क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो अब देखो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो देखो फ्रेंड्स मैंने आपको 6 क्वेश्चन बता दिया, अब देखो 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना जो हमने पार्ट नंबर 1 देखा था ये उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा ही अलग है। मैं उसमें बता नहीं पाया था इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं, लेकिन आप देखो पार्ट नंबर 1 जरूर देखना। अब देखो ये क्या है, x = 1/3 y = 1/2 z, और आपसे तीनों संख्याओं का रेशो पूछा है। लेकिन देखो वहां मैंने क्या बताया था, जब कभी दो संख्याओं का रेशो दे रखा हो, जैसे मान लो कुछ भी है और यहाँ पे एक और रेशो दे रखा है, मैंने क्या कहा था जब एक रेशो दे रखा हो और दूसरा रेशो दे रखा हो तो आप ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो रेशो तो दे नहीं रखा, यहाँ पे आपको देखो रेशो तो दिख नहीं रहा, तो अब आपको रेशो बनाना पड़ेगा। तो देखो x = 1/3y है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो y यहाँ पे कायम है गुना में, तो जब मैं y को गुना में, जो ये गुना में है ना, इसको जब यहाँ लाऊंगा तो क्या होगा बटे में, तो इसका मतलब क्या होगा x/y 1/3। अब देखो ये क्या चीज़ है मुझे बताओ, x/y का मतलब क्या है x/y, मैंने देखो इसको लिखा x/y = 1/3, और ये कैसे आ जाएगा y/z = 1/2। तो अब आपको पता चला, तो मैं देखो इस चीज़ को ना यही लिख देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा था, हमें रेशो निकालना है, तो देखो क्या करेंगे हम, जो देखो ये y है ना, इस y को मैं बटे में ले गया, x/y = 1/3, तो x/y को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने 1000 बार बताया है कि उसको क्या लिख सकता हूँ x/y, और 1/3 को क्या लिखूंगा 1/3।
तो मैंने आपको देखो क्या चीज़ बता निकाली, देखो इससे हम ये लिया है, और मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था जब आपको ये दे रखा हो और ये दे रखा हो तो आप ये वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। तो अब देखो वो चीज़ हम निकालते हैं बड़ी तेज़ी के साथ। तो हमने क्या लिखा, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, इसको मैं जेड लिख देता हूँ, आप 2 समझ लो, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। अब इनकी वैल्यू आराम से पुट कर दो। तो देखो इसकी वैल्यू मैंने क्या की 3 और इसकी वैल्यू 1/2। अब मैंने क्या तरीका बताया था आपको, देखो वहाँ पे 3 मेथड बताए थे इस चीज़ के, मैंने इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे और ये कहा था कि आप कोई से भी कर लेना। तो मैं इसको अफोर्ड करता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या भरूंगा, मैं ये भर दूंगा, यहाँ पे मतलब कि ये इसके साइड का, और यहाँ पे क्या भरूंगा, ये भर दूंगा। अब इसकी कैसे करेंगे गुना, ऐसे गुना कर देंगे। तो 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो देखो कितना सिंपल था। यदि आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसको देख लेना। तो देखो ये आपको दे रखा था, आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, यहाँ पे रेशो, और रेशो बनाने के बाद आपको पता है ये कैसे निकालना होता है। तो फ्रेंड्स अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में कितने क्वेश्चन देखे, 7, और अब देखो ये 8वां क्वेश्चन है। a/b/c की वैल्यू आपको दे रखी है और a+b/b+c की वैल्यू आपको बतानी है। इसका मतलब क्या है, a+b/b+c, यानी कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। देखो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बेल आइकन की घंटी को भी दबा देना। तो फ्रेंड्स देखो यदि आपको वीडियो, फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करना, और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं आप उनके साथ प्लीज़ शेयर भी करना। इससे क्या होगा, देखो जब आप शेयर करोगे तो और वीडियो चलेगी, और जब वीडियो चलेगी तो हमारा देखो मनोबल बढ़ेगा और हम वीडियो और लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको देखो इस वीडियो में कहीं मिस्टेक लगी हो या आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप जो भी गलती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो और हम उसका समाधान जरूर करेंगे। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, हम उस टॉपिक पे वीडियो जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।